कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अब हम अपने खेत पर काम करने गए, सुभाष चौहान और मटरू चौहान ने अवैध कब्जा कर रखा है। मैंने एप्लीकेशन लगाई है सितंबर से डीएमओ ऑफिस, एसडीएमओ ऑफिस, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जी मुझे तो क्या चाहिए कि मेरी ज़मीन छूट जाए। ये पटवारी आश्वासन दे चला हुआ, आश्वासन दे, बताओ किसी की नहीं सुन पा रहा। बताओ ये एक पटवारी आदमी है, जबकि हमारे ऊपर में नौकरी मिली हुई है और हम चाहते हो कि धोखे दे रहा है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का। यूपी में योगी सरकार का दावा है कि अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मेरठ प्रशासन की नाक के नीचे गरीब किसानों के शोषण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला मेरठ की सदर तहसील के गांव मामेपुर से सामने आया है, जहां एक किसान और उसका बेटा अपनी जमीन बचाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित किसान अमर चौहान अपने बेटे अरविंद चौहान के साथ जिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन पटवारी से लेकर एसडीएम कोई सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ितों का आरोप है कि मामेपुर निवासी मटरू चौहान और सुभाष चौहान उनकी जमीन कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर उन्हें धमकी तक दी जा रही है। कानून को ठेंगे पर रखा जा रहा है। आइए पीड़ितों की आवाज सुनते हैं। हमारे पिताजी के नाम पे एक छोटा सा खेत था, जिसका खसरा नंबर 333, जो कि हमने 2020 में कुछ हमारी परेशानी के कारण और प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर हमने थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया था इसमें से, जो कि उसने आश्वासन दिया था कि भाई इतना मुझे दे दो, मेरा प्लॉटिंग चल जाएगी और रास्ता बन जाएगा, आपके खेत के लिए भी रास्ता बन जाएगा और मेरे लिकाड़ बाड़ के लिए भी। उसके बाद पिताजी हमारे दोराला मिल में मजदूर थे, मैं भी ब्यूरो वेरिटास में एक वर्कर ही था। तो उसके बाद हमारा आर्थिक स्थिति के कारण और समय के कारण हमारी जॉब दोनों की छूट चुकी है। अब हम अपने खेत पर काम करने गए तो उस पर प्रॉपर्टी डीलर सुभाष चौहान और मटरू चौहान ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसके रिगार्डिंग ही मैंने एप्लीकेशन लगाई है सितंबर से डीएमओ ऑफिस, एसडीएमओ ऑफिस, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने तहसीलदार पे भी काफ़ी रिपोर्टें लगाई है कि इस पर कुछ कार्रवाई हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी आता नहीं है, आश्वासन देता है, चला जाता है, आश्वासन देता है। फिर उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर 2 दिसंबर में एप्लीकेशन डाली। फिर 7 दिसंबर को मेरे पास थाने से कॉल आई, उन्होंने मुझे बुलवाया, पूछा क्या क्या विवाद है, तो मैंने बताया। उसके बाद उस 13 तारीख को थाना दिवस था, तो थाना दिवस पे पटवारी ने आश्वासन दिया कि मैं सोमवार या मंगल में आपकी नपत करूँगा। वो जब भी नहीं आए, सोमवार मंगल में नहीं आए। अब आज तक भी कोई अपडेट नहीं है। हाँ जी, मेरठ के सभी अधिकारी जितने भी है, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया है, तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया, सबके पास नहीं सुन पा रहा पटवारी। जी मुझे तो क्या चाहिए कि मेरी ज़मीन छूट जाए। ये पटवारी आश्वासन दे चला हुआ, आश्वासन दे, बताओ किसी की नहीं सुन पा रहा। बताओ ये एक पटवारी आदमी है, जबकि हमारे ऊपर में नौकरी मिली हुई है और हम चाहते हो कि धोखे दे रहा है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का। एसडीएम के से आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, मुलाकात, उन्होंने खूब वो एप्लीकेशन लिया, उन्होंने कहा जाओ नपेगी, और उसके एप्लीकेशन उन पर पहुँच भी ली। जावे सुभाष चौहान से और उनका आके मिलकर अपना चले आवे। क्या लगता है सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अधिकारी क्या पता नहीं क्या वो हो रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है। हमें इस बात के बारे में नहीं पता चल पा रहा। वे जो है बच्चे ही घर से है, बिल्डर है, मैं पैसे वाले, हम गरीब है। योगी सरकार तो किसानों की हितैषी सरकार बताती है कि किसानों की सुनवाई होती है, तो आपकी क्यों नहीं हो? हमारी कुछ नहीं सुनवाई हो पा रही। सवाल इस बात का है कि सीएम योगी के सख्त आदेशों के बावजूद भी क्यों अधिकारी पीड़ित जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं? क्या अधिकारियों को दबंगों और माफियाओं से उनका हिस्सा मिल रहा है? आखिर कब तक ये पीड़ित पिता पुत्र इंसाफ के लिए भटकते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ एक्सप्रेस टीवी।